हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं टॉपिक जो हमारा है वो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और या फिर कह सकते हैं इसको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग जर्नल। तो जब कभी हम लोगों को जर्नल एंट्रीज करनी होती है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है, तो कुछ ग्रुप्स बना दिए गए हैं खातों के, जिसके बेसिस पर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसी क्लासिफिकेशंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, और ये क्लासिफिकेशन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्लासिफिकेशंस को समझेंगे, क्लासिफिकेशंस को जानेंगे, उसके बाद ही आप जो जर्नल के रूल्स हैं जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जैसे रन्स रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले हम अकाउंट्स को समझेंगे कि क्लासिफिकेशंस क्या है, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि जिस टाइप्स के अकाउंट्स होंगे उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग के रूल्स अप्लाई होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं अकाउंट्स के, यानी अकाउंट्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप का होता है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है और दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस के रूल को समझने वाले हैं। उसके बाद फिर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशंस पर आएंगे और मॉडर्न क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और रूल्स क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। तो अकाउंट्स को ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पर्सनल किसी पर्सन से रिलेटेड होगा और इम्पर्सनल व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और चीज से संबंधित होगा। चलिए इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। पर्सनल अकाउंट को फिर तीन भागों में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पहला भाग जो है वो है नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन यानी जीवित या मृत व्यक्ति जिसको प्रकृति ने बनाया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब वो खाते किस टाइप के होते हैं आइए देख लेते हैं। वो होते हैं आपके जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, सीता का खाता, गीता का खाता। जो किसी व्यक्ति से संबंधित खाते होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट देखिए क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में उन लोगों का खाता हम लोगों ने देखा जिनको नेचर ने बनाया था, प्रकृति ने बनाया था, ईश्वर ने बनाया था। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम लोग उनको देखेंगे जिनको व्यक्तियों ने बनाया है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती, संस्थाएं आ जाती हैं, जैसे कोई कॉलेज हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, बिजनेस भी अपने आप में एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो उसमें किस तरीके के खाते आएंगे, देखिए जैन कॉलेज अकाउंट, दिल्ली यूनिवर्सिटीज अकाउंट, लायंस क्लब अकाउंट, रिलायंस एलटीडीज अकाउंट, मुन्नी लाल एंड सन्स अकाउंट। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, जो व्यक्ति तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ काम है वो व्यक्ति की तरह करते हैं, उनका अपना एक नाम है, तो उनको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल का अकाउंट कहा जाता है। और जो थर्ड वेरिएंट है पर्सनल अकाउंट का वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग सकता है, लेकिन आप अगर समझेंगे तो इसको बहुत इजी पाएंगे। वो इस तरीके से कि जैसे राम का खाता, श्याम का खाता, मोहन का खाता, सीता गीता का खाता, ये क्या है, पर्सनल, नेचुरल पर्सनल में आ जाते हैं। लेकिन जब हम इन सबको मिला करके एक साथ बात करेंगे एक ग्रुप के रूप में, पांचों को मिला करके, या आर्टिफिशियल पर्सनल में जो हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल दिया है उसमें से पांचों को मिला करके, या एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन, जहां पर एक से ज्यादा लोग होंगे, जब हम उनको साथ में लेकर के बात करेंगे, जिनको या तो बिजनेस से पैसा लेना है या बिजनेस को पैसा देना है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ये मेनली क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो उधारी से संबंधित होता है, बकाये से संबंधित होता है। बकाया या तो बिजनेस को लेना है या बिजनेस को देना है। जैसा कि इससे नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव यानी ये एक के बारे में बात नहीं करता है, ये एक के बारे में बात नहीं कर रहा है, कई लोगों के बारे में बात करता है, रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो इसमें मेनली उधारी, जो बिजनेस को लेने हैं या बिजनेस को देने हैं, उस टाइप के खाते इसमें आते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हम लोग देख देते हैं। तो उसके एग्जांपल्स क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गए, प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, अक्रूड इनकम हो गया। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आगे मैं बात करने वाला हूं। फिर से अब जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लें इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको आगे समझने में चीजों को आसानी हो। तो हमारा पर्सनल वाला तो क्लियर हो गया। तो दो कैटेगरीज हमने देखी थी, पर्सनल और इम्पर्सनल। तो आइए अब इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में इसके दो पार्ट हो जाते हैं। पहला
रियल अकाउंट है। रियल यानी वैसी चीजें जिसको देख छू और अनुभव कर सकते हैं, उस टाइप की चीजों के खाते जो है वो रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब उसमें क्या क्या आ जाता है, देखिए मेनली इसमें संपत्तियां आती हैं, जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया। तो जो संपत्तियां हैं बिजनेस के पास, उनका खाता जो है वो रियल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अब जो पर्सनल अकाउंट का दूसरा वेरिएंट है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाते, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन इनका खाता खोला जाता है। ये मेनली इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं जो बिजनेस में होते रहते हैं। इनके एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनकम हो गया, गेन्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉसेस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। तो इनको नॉमिनल यानी नाम मात्र के खाते इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने खर्चे किए, यानी किसी को सैलरी दी, तो सैलरी के बदले में आपको क्या मिला, कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसको आप देख छू या अनुभव कर सकते हैं, इसलिए उसको नाम मात्र कहा गया है। जो मिला है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इनको नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है इसके बाद वो रिलेटेड होगा, इनके रूल्स को अप्लाई करने से रिलेटेड होगा, जैसे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स, ये 3 टाइप के जो अकाउंट्स हैं उनके लिए क्या रूल्स अप्लाई की जाती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अगला वीडियो प्लीज आप मिस मत करिएगा। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो पूरे पेशेंस के साथ देखा है, ध्यान से देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।